अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान के लीजेंड अदाकार राशिद महमूद साहब। हम भी बचपन में भी इनके ड्रामे देखा करते थे और अभी भी देखते हैं इनको। हम खुद इनके बड़े मदाह हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल होती है जिसमें इनके बिजली का बिल आया है और वो जिस तरीके से आवाम की आवाज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि मैं एक गलत मुल्क के अंदर पैदा हो गया। वो आवाज़ उन लोगों के दिलों पर जाकर उतरी है जिनके बिजली के बिल बहुत ज़्यादा थे, जो महंगाई से परेशान थे, जिनकी आवाज़ आगे तक नहीं जा पाती थी। राशिद महमूद साहब ने अपनी उस वीडियो के अंदर ये भी बताया कि 2 से 3 बार ही आपका ऑपरेशन हुआ, 2 से 3 बार अल्लाह ने, चौथी बार अल्लाह ताला ने 2-3 दफ़ा ज़िंदगी दी, लेकिन मैं मौत मांगता हूँ। ये लफ्ज़ जो उनसे थे ये लोगों के दिलों के अंदर चीर होते गए। और ये मौजूद है राशिद महमूद साहब, इनसे बात करते हैं। राशिद साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये बिजली का बिल जो आपको आया है, ये थोड़ा सा अपने दिल की बताएंगे, किस तरीके से आप इससे घबराए, परेशान हुए? क्या ये ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम इस तरह ऐसा हुआ? मैं समझ गया आपकी बात को, समझ गया मैं। देखिए, जो बिजली का बिल है हम इस्तेमाल करते हैं तो उसका बिल तो हमें देना है। ये एक प्रिविलेज जो है, ये किसी अनड्यू किसी, मैं जो इस्तेमाल कर रहा हूँ मुझे उसके पैसे भरने हैं। पानी का बिल होता है, हम उसके पैसे भरते हैं। हालांकि पीने का पानी तो हमारे घर में आता ही नहीं। बर्तन धोने का, कपड़े धोने का वो आता है। पीने का पानी या तो हम किसी वो फिल्टर प्लांट से जाके लेते हैं या दुकानों से लेते हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, होता है, ऐसा ही होता है। गैस जो है वो हमारे, उसकी कोई टाइमिंग नहीं, कब आएगी कब चली जाएगी, उसके लिए भी एक सिलेंडर रखा हुआ है, वो बिल भी हम देते हैं। और उसके बाद सिलेंडर में भी 3000 की 10 लीटर जो गैस है केजी वो भरवा के लाते हैं, उसको भी रखा हुआ है। क्योंकि दाल रोटी जो है तो एक पर्टिकुलर टाइमिंग है ना पकने की। उसके अलावा टेलीफोन के हम बिल देते हैं। बिजली का हर चीज़ का बिल जो है वो हुकूमतों के राइट है कि अपने उन जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं वो उनको ले। महंगाई सिर्फ एहतजाज मैंने इस बिल के हवाले से किया, वरना महंगाई हर चीज़ है। ईद से 2 दिन पहले टमाटर 60 रुपये किलो थे और जब ईद से 1 दिन पहले वो 200-250 रुपये थे। उसी तरह अब एक रेडी वाला 80 रुपये के बेच रहा है, एक चौक अगले पे जाते हो तो वहाँ 180 के बेच। क्या उनको रोकने वाला, पूछने वाला कोई नहीं है? कहाँ गए वो डिपार्टमेंट जो सारे आपने जिनको स्कैनिंग पे लगाया हुआ है? बिजली के बिल पे जो मेरा एतराज़ है, मैंने खुदा ना खास्ता ना तो ये किसी से कहा कि मेरी को मदद करे या मैं भूखा मर गया हूँ, नहीं। मैं बड़ा लिमिट्स में अपनी चादर से 2 कदम आगे पीछे रह के मैंने ज़िंदगी गुजारी हुई ताकि मुझे इधर उधर देखना ना पड़े। अब की बार जो मेरा वो ब्लास्ट था वो कैथारसिस ब्लास्ट था। बीमार आदमी हूँ मैं, लाखों रुपए मेरे इस इलाज पे मैं अपने पल्ले से भी लगा चुका हूँ। लास्ट वाला जो था वो निगरान हुकूमत में आमिर मीर साहब, अल्लाह भला करे, हमारे इंफॉर्मेशन के थे। उन तक जब ये बात पहुँची तो उन्होंने मुझे कंपनसेट किया। मेरा सारे इलाज के सारे खर्चे जो है वो उन्होंने कंपनसेट कर दिए मुझे। अल्लाह उनका भला करे। और ये मेरी ज़िंदगी का किसी भी सारी इब्तदा से लेके इस लम्बा मौजूद तक का एक पहला खुशकुन जेस्चर है जो किसी सरकार की तरफ से मुझे मिला है। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मुझे 50 बरस के बाद मिला। यहाँ 5-5 घंटे में लोगों को मिला। परफॉर्मर या आर्टिस्ट जो होता है उसका स्कैनर उसका व्यूअर है। मैं आपको अगर अच्छा नहीं लगता तो बकिया मैं आपके 25 करोड़ में से 24 करोड़ को अच्छा लगता हूँ आपके मुल्क में। तो स्कैनर वो, आप सिर्फ अपनी पसंद नापसंद से लोगों को नवाजते हो, मुख्तलिफ तरह के इंसेंटिव भी देते हो, ठीक है, मुझे उस पर भी एतराज़ नहीं है। बिजली का बिल जो था, जो यूनिट मैंने कंज्यूम किया, एक तो हमें पता ही नहीं आप किस रेट पे चार्ज कर रहे हो। जो मेरे इल्म में है कि 200 तक का बिल जो है वो 3300, 3400, 3500 रुपये का होता है। जब 201 यूनिट हुआ तो 9000 कुछ का हो गया, 301 हुआ तो 18000 कुछ का हो गया, उससे 401 हुआ तो यार ये कौन टैरिफ, ये कौन साइंसदान है जो ये अल्फ़ाबेट्स क्रिएट करता है? कौन है ये वो साइंसदान कि लोगों की जड़ों से कैसे आपने निकालना है? चले, मैं उसको भी भूल जाता हूँ कि चले जी, मेरे जो बिजली इस्तेमाल हुई, मैंने पहला इसमें इस बीमारी में पिछले महीने से मेरी और मेरी वाइफ की हालत दोनों की कुछ ठीक बेहतर नहीं थी कि चलो यार ये कुछ और अपनी चीज़ें जो है उनको छोड़ देते हैं, ये इसको एसी चलाओ, मर जाएंगे हम। एसी चलाया तो ज़ाहिर उन यूनिट कुछ ज़्यादा हो गए।
अब उन यूनिट का जो बिल है वो 29,000 कुछ रुपए। होना चाहिए। ओके, नहीं उतना क्यों होना चाहिए था? आपका कहने का मतलब है कि वो आपके बढ़ाए हुए रेटों से 29,000 का वो वाला हो गया। चलो यार, हमें ये भी मंजूर। उसके बाद मेरे उसी बिल में 16,000 और पता नहीं 600 या 800 कुछ रुपए के मुख्तलिफ टैक्सेस हैं। इनकम टैक्स, फ्यूल एडजस्टमेंट टैक्स, और उसके बाद कुछ 13-14 इनविजिबल टैक्स है, वो काहे के जिसका हमें पता ही नहीं है। ये गुंडागर्दी है भाई। आप मेरी जड़ों से मुझे बिजली जो है वो हमें 26 बार मेरे जाती। मैंने बिल जिस दिन जमा करा उस दिन रात 12 बजे से लेकर सुबह 5 बजे समनाबाद इस्लामाबाद कॉलोनी में रहता, उनके रिकॉर्ड में मौजूद। उसके बाद अगले दिन फिर यही हाल हुआ, कभी किसी ट्रांसफार्मर जला हुआ, कभी हम ये कर रहे हैं वो कर। चलो ये भी पार्ट ऑफ लाइफ है मसाइल ऐसे, क्योंकि हमारे निज़ाम में सारी चीज़ें जो है वो बिल्कुल जुगाड़ से ही चल रही होती है, तो चलो मैं उसको भी बर्दाश्त। लेकिन ये जो गुंडागर्दी से आप हमसे वसूल रहे हैं, ये कैसे राइट इन हुकूमतों का? आप अपने सर्वाइवल के लिए हमारी जड़ों से निकाल रहे हैं। आप अपने खर्चे कम क्यों नहीं करते? आप अनड्यू गिमिक्स क्रिएट करते हैं कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अल्लाह करे जो आप करते हो उससे लोगों को फ़ायदा हो, उस पर मुझे एतराज़ नहीं है। तो क्या जो हमारी प्रिविलेजेस, आप अपनी सारी प्रिविलेजेस जो हैं, जो ऐसे अरबाब इख्तियार किए, बिजली आपके लिए मुफ्त, टेलीफोन आपके लिए मुफ्त, पेट्रोल आपके लिए मुफ्त, घर आपके लिए मुफ्त, तनख्वाहें आपकी 50-50 लाख, मेरे मुल्क के प्लेयर 65-65 हज़ार लाख उसकी तनख्वाह है। और मैच जब आता तो बीच मैदान पे पूरी नेशन को इस कदर शर्मिंदा करके आते हैं, और मैच हार के वो गाड़ी लेते हैं, गिफ्ट मिल गया 8.5 करोड़ का। हमें तो कभी किसी ने गिफ्ट नहीं दिया, इनको देते हैं तो चलो ये खुशकिस्मत लोग हैं कि इनको दे। कॉलोफेल के तजाद है। आप अपनी ज़मीन से जुड़ के रहिए, ये शनाख्त है आपकी। सूद का निज़ाम चल रहा है मेरे मुल्क में, और वो मल्टीप्लाई होता चला जा रहा है। जितने हम IMF के जितने कर्जे लेते हैं सारे के सारे, अगर आपने 1 अरब डॉलर आपको कहीं से मिला तो उसमें 90 अरब उसी सूद में चले गए, और आपका वो सूद मल्टीप्लाई बढ़ता चला जा रहा है। वो हमारी अगली नेशनें भी उसे अदा नहीं कर पाएंगी। जिस नेशन में बीइंग ए मुस्लिम, हम इस्लामी रियासत है ना, सूद का निज़ाम जो है वो रब के साथ जंग है। आप ऐसे इब्ने मरियम कहाँ हो कि आप रब के उस कहने से डिनाइल करके खुशहाली तब तक नहीं आ सकती, आपकी ये सारी चीज़ें तब तक ठीक नहीं होंगी जब तक ये जो मेरे रिलीजन की जो अहकामात आप उस पर आपके पास कोई एक फ़र्द ऐसा बता दें, मल्टी बिलियनर है, सबके पास अरबों खरबों के एसेट्स हैं, हम सबके सुनते रोज़, आप ही के मीडिया हमें बताता है ना, आप ही के सारे सोशल मीडिया और आप ही के चैनलों से हम ये सुनते। तो क्या आपके फ़राइज़ में नहीं है कि आप इस मुल्क से अगर शनाख्त तो आपकी पाकिस्तान है, तो आप अपने सारे एसेट, अपना सारा रुपया इस मुल्क में ले आइए, पाकिस्तान में ले आइए, अपनी ज़मीन पे ले आइए, सूद सारा कुछ और वो कर्जे अदा कर दे, तो तब खुशहाली आएगी। हमें ये सिर्फ ख्वाब दिखाए जा रहे, और ख्वाब देखने पे दुनिया में कई पाबंदी नहीं है, फिजिकल इम्प्लीमेंट्स नहीं है। अच्छा, मरियम बीबी कहती थी कि जब इलेक्शन से पहले उन्होंने कहा था कि हमारी हुकूमत आएगी, हर आदमी ये सुनेगा कि आपका बिल हुकूमत ने भर दिया, घर के अंदर ही। मैंने भी देखा। इस पर आप क्या कहेंगे? आप भी नून लीग को एक वक्त में बड़ा सपोर्ट करते थे, आपकी बहुत सी बातें जो सी हैं वो नून लीग के हक में शुरू में रहती थी, इस पर भी थोड़ा सा देखो सुनो, मैंने जब भी कोई नई इस नेशन के लिए बात करता, मैं सियासी आदमी नहीं हूँ। मैं अच्छा खुशकुन खबर कोई किसी की अगर होती है तो, और वो हुब्बे अली में ना से बुग़्ज़े मामे भी होती है, तो मैं सेकंड करता हूँ उसके कि इससे मेरी नेशन का फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन बाद में पता चलता है कि ये भी बस बयानबाजी थी, अपने सर्वाइवल गिमिक से, अपने आने के गिमिक से। तो ऐसी बातें जो है उससे अगर आप सिर्फ फॉर द टाइमिंग तो सर्वाइव कर जाएंगे, लॉन्ग लाइफ जब तक आप वो अमल आपके अमल से रिलेटेड है। बाबा आदम को जब जन्नत से निकाल दिया गया था, क्यों? इसलिए कि जन्नत की वो एक शिक थी जिसपे इंटरप्शन नहीं करनी थी, उन्होंने की तो अल्लाह मियां ने कहा चलो ज़मीन पे। तो रब ने पहले ह्यूमन बीइंग, पहले इंसान पे ये फिज़िकल इम्प्लीमेंट्स कर दी कि तेरे एक्ट पे तेरा रिएक्ट जो है वो मिलेगा तुझे। तो बी पॉजिटिव। ये ज़बानी जमा खर्च से एक कितारसिस के हद तक आप कुछ अरसा तो सर्वाइव कर जाएंगे। एक तो वो लॉन्ग लाइफ नहीं होता, और फिर ये सारा कुछ जो हमने यहाँ से
इकट्ठा किया हुआ, ये सारा यही रह जाना है। अच्छा, ये बताइए कि आपके वो सोशल मीडिया में एक लफ्ज़ उनसे थे, पानी पी लें, बेशक पिए आप, साथ साथ पानी पी लें। वो आपके एक लफ्ज़ बहुत ज़्यादा लोगों ने सुने, आपके लिए दुआएं भी उन्होंने दी, रो रो के दुआएं। उनके क्लिप के अंदर वो एक इमोशनल क्लिप्स भी थे बीच में कि मैं एक गलत मुल्क में पैदा हो गया। तो आप क्या सारी ज़िंदगी 74 वर्ष या 75वां वर्ष 4 जून से मेरी उम्र का शुरू हो, और इसमें से 64 मेरी प्रैक्टिकल पार्टिसिपेशन 10 वर्ष का था मैं जब इस शोबे में आया। रेडियो, स्टेज, टेलीविज़न, फिल्म, ये नेशन इस बरसों में तीसरी चौथी जनरेशन है जो मुझे देख रही है, और मैं आज भी आपको उसी काम में करता हुआ दिखाई दे रहा। तो मेरे कलेजे में ये आया कि यार जिस मुल्क के लिए मैंने सारा कुछ किया, मुझे आज से 46 वर्ष पहले बेसिकली आया मैं ब्रॉडकास्टर, मुझे वॉइस ऑफ अमेरिका में जॉब की ऑफ़र थी ये अकमल अलीमी साहब के हवाले से, मेरे अब्बा के दोस्तों में से। तो मेरे अब्बा ने मुझे कभी इस तरह से, मैं कहा जी मैं बताता हूँ, 4-5 रोज़ मैंने कोई जवाब नहीं दिया उनको। फिर उनका फ़ोन, तो उन्होंने पूछा यार वो पूछ रहे थे क्या, तो मैंने कहा बाबा मैंने नहीं जाना, तब मैं टीवी पे नहीं आया था, एज ए ऑडियोग्राफर मेरी शनाख्त थी। तो उन्होंने कहा क्यों, मैंने कहा जी मुझे शनाख्त अपनी ज़मीन पे चाहिए, जब मेरी यहाँ हो जाएगी तो सारी दुनिया में हो जाए। आज मैं सारी दुनिया में जाना चाहता हूँ, मेरे कोई बात, मेरी कोई कमेंट्स होते हैं तो पूरी दुनिया से उस पर मुझे रिएक्शंस मिलते हैं। मैं अपनी ज़मीन से जुड़ा हुआ शख्स, लेकिन आज मुझे फ़ील हुआ कि यार मेरी सारी पार्टिसिपेशन करके जिस एनवायरनमेंट या जिस हालात में हम गुज़र रहे हैं, तो इससे तो मुझे फ़ील हो रहा है कि मैंने गलत फ़ैसला किया था, मुझे चले जाना चाहिए। लेकिन मैं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यही मरूंगा, इसी ज़मीन में दफन हूँगा, यही मेरी शनाख्त। लेकिन एक कैथारसिस का, अपने राइट्स के लिए बोलने का हक़ तो है ना मुझे। हमारी नेशन का जो है, हर दौर में हमारी कम्युनिटी जो आर्टिस्ट कम्युनिटी है, उसमें भी सियासी एफिलिएशनों से लोगों को नवाजा गया। जो आर्टिस्ट होता है उसका किसी भी जमात से ताल्लुक़ हो तो वो उसको फ्लैश करके उसके इंसेंटिव नहीं लेने चाहिए। आर्टिस्ट सरहदों का भी पाबंद नहीं होता, वो सब के लिए होता है। हम अपने पड़ोसी मुल्क को भी देखते हैं, हम हॉलीवुड को, दुनिया भर के काम को देखते हैं। तो हमारा भी अब इस कदर, जब से ये वाइड एंगल टेक्नोलॉजी आ गई, सारी दुनिया में लोग हमें देखते और पसंद करते। तो खुदा का खौफ अगर किया जाए तो आपको कुछ अपनी इस नेशन के लिए सोचना, लोगों को आसानियाँ अता करें। आप अपने जितने सारे मसाइल हैं उसको किए चले जा रहे हैं, और बड़े मेरे बजट अरबों के इस्तेमाल होते हैं हमारी कल्चर मिनिस्ट्री में, पूरे मुल्क के प्रोविंसेस में। मुझे एक कोई फ़र्द बता दे पिछली दहाइयों में कोई नया फिरदौस जमाल आपने क्रिएट किया, कोई आबिद अली निकाला हो, कोई इरफान खुसर निकाला हो, कोई राशिद महमूद निकाला। हम ही बूढ़े रह गए, हमारी बात सारी के साथ। तो आप इन शोबों में उन लोगों को रखें जिनको होना चाहिए यहाँ। आप उसमें भी अपनी एफिलेटेड, ये जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं माशाल्लाह पढ़े लिखे, मुझे उन पर कोई रखें उनको भी, लेकिन एक मशावरत पैनल रखें उसमें, तब काम बेहतर होगा। आप सिर्फ अपने सर्वाइवल गिमिक्स में आते हो और वो खरबों रुपया वेस्ट हो जाता है, उसके आफ्टर इफेक्ट कुछ भी नहीं निकलते। तो उसके लिए एक पैनल और उन लोगों को वहाँ रखें जो इसमें मशावरत कर सकते हैं, जिनका एक्सपीरियंस, हमें वो नहीं किया जाता, हमें पैनलों पे रख लेते हैं। तो हमें पैसा वैसा तो कोई नहीं देते, लेकिन हम वहाँ बैठ के बीइंग ए पाकिस्तानी, बीइंग ए अपनी उस कंट्रीब्यूशन के हवाले से जो हमारी शनाख्त है, वो हम बड़े ज़मीन से जुड़ के बड़ी ईमानदारी से उसमें आज भी काम कर रहे हैं, और कुछ आपसे मांगते भी नहीं, लेकिन आपको तो ख्याल करना चाहिए ना। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, मेरा बाबा आपसे आखिरी सवाल है कि दिल के आपके कितनी दफ़ा ऑपरेशन हुए, कितनी दफ़ा मौत को आपने अपनी करीब से देखा है? बेटा, सबसे पहला अटैक जो मुझे हुआ वो 2015 में, फिर उसके बाद 2018 में, फिर 2021 में दिल का अटैक। हाँ, उसमें, लेकिन ये लास्ट टाइम ये जो मेरा ये 2023 में जब, तो उसने मुझे पैरालाइज कर दिया। मेरा आपका अब भी फील होता होगा कि मेरा विजुअल जो था उसमें, मैं चूँकि परफॉर्मर हूँ तो मैं इसको मैनेज कर लेता हूँ। मेरे ये लंग्स जो ये नॉर्मल जैसे थे वैसे नहीं है, मैं बोल भी लेता हूँ। चूँकि मैं ऑडियोग्राफी के फ़न को जानता हूँ तो मुझे अपने वोकल कार्ड्स कैसे इस्तेमाल करने वो आता है, तो मैं उसमें वो करके अपना काम चला लेता हूँ। अब की बार जब आया तो मैं पैरालाइज हो गया था, मेरा बाजू और मेरी टांग,
दवाइयाँ चली, प्रोसेस चला, 2, 2.5, 3 लाख जो मैं अफोर्ड कर सकता था वो मैं उसके इलाज में। फिर उसके बाद मुझे जब फील हुआ कि यार अब फिर मैंने कहा कि अच्छा अल्लाह के पास जाना तो चले जाते हैं यार, एक दिन तो जाना ही है। तो अरबाब इख्तियार में से निगरान सेटअप था, तो आमिर मीर साहब का मुझे फ़ोन आया, उन्होंने बड़ा मुझे हौसला दिया। और फिर जो मैं उस पर ख़र्च कर चुका हुआ तो उन्होंने उसको भी कंपनसेट किया, और मेरा बकिया प्रोसेस जो है वो भी डिग्निटी और वकार से दवाइयाँ वैयाँ सारा करके, फिजियोथेरापी सारा कुछ, सब कुछ मेरा हो गया। और मैं फिर एक बार अपने उससे काम में नॉर्मल नहीं, मेरे वजूद की रेजिस्टेंस अब वो नहीं है, कभी कभी हो जाता है गर्मी सर्दियों तो इस तरह, लेकिन वो एक जेस्चर है, मैं बड़ा मशकूर हूँ उनका। और वो मेरी ज़िंदगी का लगता है पहला और आखिरी जेस्चर था जो अरबाब इख्तियार की तरफ से मुझे मिला। ना उससे पहले कभी किसी ने पूछा, ना मुझे अब तवक्को किसी से। मैं चाहूँगा मेरा रब है ना ऊपर, वो मेरे लिए जो मैं उससे मांगता हूँ कि जो बेहतर हो मेरे मालिक को, जो बेहतर होता है वो मुझे दे देता। लेकिन दिल मेरा दुखता है कि यहाँ ये सिर्फ अपनी ही एफिलेटेड लोगों को ही नवाजने का है। मैंने कोई भी क्यों नहीं मांग। अगर आर्टिस्टों को आप कुछ देते हो तो डिग्निटी वकार से दो, और जिनको आप दे रहे हो पहले आप उनको स्कैन करो कि ये लेजेंड्स है इस मुल्क, इनकी पार्टी। हमने अरबों रुपया आपके पाकिस्तान टेलीविज़न पे कमा के दिया हुआ है। ये जो राशिद महमूद बैठा हुआ है, एक नहीं मेरे सैकड़ों रोल है। जब आपका टीज़र उसके पब्लिसिटी लोग ये उसमें तो व्यूअर्स बिल्कुल ऐसे। तो आपने क्या दिया हमें? हम तो उस ज़माने में फीस 1000 रुपये हुआ करती थी जो हमें रजिस्टनोर में हमने काम की, करोड़ों और लाखों के काम तो अब शुरू हुए पिछले कुछ सालों से। तो दिल दुखता है, तो फिर वो हमारा हक तो है ना कि हम अपने उसके लिए कैथारसिस भी करने की इजाज़त नहीं है मुझे। तो बराह करम ये बिजली और ये जो महंगाई का इसका, इस पर मुझे तो कभी कभी लगता है कि मेरे मुल्क की सारी इकोनॉमी बिजली के बिलों पर सर्वाइव कर रही है, और शायद को पैसा कहीं से आता है।